नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे संस्कृतानुरागी मित्रों, आज की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रकरण, वाच्य परिवर्तन। यह प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि कक्षा 10वीं से लेकर उच्च कक्षाओं तक तथा विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। और यदि आपने वाच्य परिवर्तनम के इस पाठ को भली भांति समझ लिया और इसमें बताए हुए तथ्यों को और युक्तियों को यदि आपने आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन से संबंधित कोई शंका आपके मन में नहीं रह जाएगी और किसी भी परीक्षा में आने वाले वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। तो आज की इस कक्षा में या आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की असंदिग्ध परिभाषा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाच्य परिवर्तन करने के नियम, युक्तियां अर्थात ट्रिक्स। तो यदि आप वाच्य परिवर्तन को भली भांति समझना चाहते हैं और वाच्य परिवर्तन से संबंधित विविध परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को चुटकियों में हल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें तो निश्चित रूप से आप इस विषय से संबंधित प्रश्न में 100% अंक प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन, वाच्य के विषय में विस्तृत व्याख्या करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि में वाच्य परिवर्तन की दी गई परिभाषा। वहां कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा माने हम जब अभिव्यक्त होते हैं या हम अपनी कोई बात कहते हैं तो उसको प्रकट करने के लिए हम 2-3 तरह की विधाओं का प्रयोग करते हैं। उन विधाओं को ही वाच्य कहते हैं और ये वाच्य 3 तरह के होते हैं। यदि इसी परिभाषा को हम और विस्तार से जाने तो क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार ये वाच्य कहलाता है। क्रिया के द्वारा या तो कर्ता या कर्म या भाव, इनमें से कोई ना कोई एक वाच्य होता है, एक अभिहित होता है या कहा जाता है। इसलिए क्रिया भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये 3 तरह की होती है। अभी ये तो हमने केवल परिभाषा पढ़ी, शास्त्रीय परिभाषा पढ़ी और इस परिभाषा को सुनकर अभी आपके दिमाग में पूरी तरह वाच्य आया नहीं होगा। हम इसको अभी प्रयोग के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए, जब हम कोई बात कहते हैं तो उस कथन में जो क्रिया होती है उस क्रिया से कभी कभी पता चलता है कि कर्ता कौन है, कभी कभी पता चलता है कि कर्म कौन है और कभी कभी न कर्ता पता चलता है न कर्म होता ही नहीं है, ये पता चलता है कि क्रिया क्या है। तो यही वाच्य के 3 प्रकार हैं। जब क्रिया से पता चले कर्ता कौन है तो वो कर्तृवाच्य, जब क्रिया से पता चले कि कर्म कौन है तो वो कर्मवाच्य, और जब क्रिया से केवल यही पता चले कि भाव कौन है मतलब क्रिया क्या है तो वो भाववाच्य कहलाता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के वाच्य होते हैं। आगे की स्लाइड में हम तीनों वाच्यों की अलग अलग आपको पहचान कराने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जैसे हमने ये अभी यहां पर एक वाक्य लिखा है कि रामः ग्रंथम पठति। रामः ग्रंथम पठति। यहां पर 3 शब्द आपको दिख रहे हैं। पहला शब्द है रामः, जो करता है। दूसरा शब्द है ग्रंथम, जो कर्म है। और तीसरा शब्द है पठति, जो क्रिया है। रामः ये करता है, ग्रंथम ये कर्म है, और पठति यह क्रिया है। तो यहां पर ये जो वाक्य है सामान्य सा, जब हम सामान्य बात करते हैं तो हम कर्तवाच्य में ही बोलते हैं। तो ये जो पठति क्रिया है, इस क्रिया से हमें ये पता चल रहा है कि पढ़ने वाला कौन है। क्या पढ़ा जा रहा है ये नहीं पता चल रहा है, कौन पढ़ रहा है ये पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? पठति क्रिया से हमको पता चल रहा है कि जो पढ़ने वाला है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। जो पढ़ने वाला है वो मैं नहीं हूं। अहम पठति नहीं होता कभी। अगर मैं होता तो यहाँ पठामी होता, तू नहीं है, क्योंकि अगर तू होता तो यहाँ पठसी होता। तो यहाँ पढ़ने वाला न मैं हूं, न तुम हो, न हम दोनों है, न तुम दोनों है, न हम सब है, न तुम सब है। न कोई प्रथम पुरुष का द्विवचन है, न कोई प्रथम पुरुष का बहुवचन है, बल्कि पढ़ने वाला जो करता है वो प्रथम पुरुष का कोई व्यक्ति है और वो एक वचन है। तो यहाँ पर ये जो है पठति क्रिया जो है वो कर्ता को बता रही है। इससे कर्ता वाच्य हो रहा है, इससे कर्ता अभिहित हो रहा है, इससे कर्ता का पता चल रहा है। इसलिए ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब जो कर्मवाच्य होगा उसमें जो क्रिया है उस क्रिया से कर्म का पता चलेगा, कर्ता का पता नहीं चलेगा। हम अभी आगे जब कर्मवाच्य पढ़ेंगे तब इस बात को भी समझेंगे। और जो भाववाच्य है उसमें केवल क्रिया का पता चलेगा, न कर्ता का पता चलेगा और न कर्म का पता चलेगा। कर्म का पता इसलिए नहीं चलेगा कि वहां कर्म होगा ही नहीं। तो चलिए अभी तो हम केवल कर्तृवाच्य पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्तृवाच्य कैसे होता है। तो अभी हम यहां पर देखें कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। हमने यहां पर देखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, इसकी क्रिया से कर्ता अभिहित है, इसकी क्रिया से कर्ता वाच्य है, या इसकी क्रिया से कर्ता कहा जा रहा है। कर्मवाच्य में मैंने अभी आपको बताया कि कर्म प्रधान होता है। हम अभी आगे की जो स्लाइड्स है उसमें हम समझेंगे कि कर्म प्रधान कैसे होता है। और भाववाच्य के वाक्यों में भाव प्रधान होता है या क्रिया प्रधान होती है। आगे देखते हैं हम। तो हम सबसे पहले कर्तृवाच्य के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि कर्तृवाच्य में हमने अभी पढ़ा कि कर्ता प्रधान होता है। तो जब कर्ता प्रधान होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता के अनुसार क्रिया का चलना क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्ता जिस पुरुष, जिस वचन और जिस लिंग में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन और उसी, अगर लिंग का प्रसंग है तो उसी लिंग में होगी। अगर धातु रूप चल रहे हैं तो लिंग का प्रसंग आएगा नहीं, पर अगर कृदंत चल रहा है तो वो कर्ता जिस लिंग में होगा क्रिया भी उस लिंग में होगी। कर्ता जिस पुरुष में होगा क्रिया भी उस पुरुष में होगी। कर्ता जिस वचन में होगा क्रिया भी उसी वचन में होगी। ये कर्तृवाच्य की पहचान है, या ये कर्तृवाच्य का नियम है या परिभाषा है। अब चूंकि कर्ता प्रधान होता है, इसलिए कर्ता में हमेशा, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। और जैसा कि कर्म है, कर्म में हमेशा द्वितीया होती है। आपने पढ़ा है कर्मणि द्वितीया, पर कहां? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, जहां कर्म अनुक्त होता है। उक्त तो प्रथमा में कर्ता हो गया, उक्त माने वाच्य माने अभिहित, तो कर्म अनुक्त हो गया। तो जो कर्म अनुक्त होता है उसमें द्वितीया होती है, कर्ता में प्रथमा होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। मतलब क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग
कर्ता के अनुसार होता है। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, बालकः ग्रंथम पठति, बालकः पठति। अब यहाँ जो पठति क्रिया है वो बालक के हिसाब से है, बालक के अनुसार है। मतलब बालक चूंकि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो ये पठति क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। अगला देखिए, तो यहां पर ये हमने देखा कि बालकः जो है ये कर्ता में हमने कहा प्रथमा, तो यहां लगी है प्रथमा विभक्ति, और ग्रंथम जो है वो कर्म है, तो कर्म में लगी है द्वितीया विभक्ति। अब आगे इसी तरह का वाक्य देखिए, सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश को रक्षित करता है। तो सैनिक शब्द जो है वो कर्ता है, तो ये प्रथमा में है, और ये चूंकि प्रथमा के एक वचन में है, इसलिए इसकी जो क्रिया है रक्ष धातु, उस रक्ष धातु का भी प्रयोग प्रथम पुरुष, सैनिक जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो रक्ष धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त हुई है, और ये जो कर्म है ये यहां पर द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, बालिका पाठम पठितवती। अब यहाँ हम भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं और कृदंत का प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ कहा था कि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, और क्रिया का लिंग भी कर्ता के अनुसार होता है। तो लिंग का जो प्रयोग है वो कृदंत में होता है। जैसे यहाँ पर तवतु प्रत्यय का प्रयोग है, पुल्लिंग में बनता है पठितवान, स्त्रीलिंग में बनता है पठितवती। अब यहाँ पर बालिका शब्द था, बालिका ने पाठ को पढ़ा, तो बालिका शब्द जो था वो प्रथम पुरुष एक वचन का है और स्त्रीलिंगी है। तो ये बालिका चूंकि प्रथमा के एक वचन में है और स्त्रीलिंग में है, तो ये पठितवती शब्द भी प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में है। अगर यहाँ पर बालक होता तो पठितवती की जगह पठितवान हो जाता, लिंग उसका बदल जाता। अगर यहाँ बालिका की जगह बालिकाः होता, बहुवचन में अगर ये बालिका जाती, तो ये पठितवती शब्द भी बहुवचन में चला जाता। जैसे नदी नद्यौ नद्यः, वैसे ही पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः। तो इतना विस्तृत विवेचन सुनने के बाद आशा है कि आपको कर्तृवाच्य का जो नियम है वो समझ में आ गया होगा। अभी प्रयोग हमने किया नहीं है, ज्यादा प्रयोग भी हम करेंगे, तो ये नियम हम जान ले कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, फिर वो प्रधान होता है इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया होती है, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। यदि आप इसको याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी कारिका है, आप उसको भी याद कर सकते हैं कि कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीयाथ च कर्मणि कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तृनुसारिणी। कि कर्तरि माने कर्ता में यत्र प्रथमा, जहां प्रथमा होती है, कर्ता में जहां प्रथमा होती है, और कर्मणि च अथ द्वितीया, और जहां कर्म में द्वितीया होती है, तत्तु कर्तृवाच्यम भवेत्, वह कर्तृवाच्य होता है, और उसकी क्रिया कर्तृनुसारिणी, कर्ता के अनुसार होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझते हैं। कर्मवाच्य के क्या नियम है ये हम जानते हैं। तो देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अर्थात जिस पुरुष, जिस वचन और जिस लिंग में कर्म होता है, उसी पुरुष, उसी वचन और उसी लिंग में क्रिया होती। कर्तृवाच्य में ये क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। तो चूंकि कर्म प्रधान हो जाता है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और कर्ता गौण हो जाता है कर्मवाच्य में, इसलिए कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में चला जाता है। आपने तृतीया विभक्ति का नियम पढ़ा होगा, अगर तृतीया विभक्ति का कारक
प्रकरण में नियम पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा होगा कर्तकरणयोस् तृतीया, कि कर्ता में और करण में तृतीया होती। तो करण में तो हमेशा तृतीया होती ही है, पर कभी कभी कर्ता में भी तृतीया होती है। कब? अनुक्ते कर्तरी, जब कर्ता अनुक्त होता है। तो यहाँ देखिए, कर्म उक्त हो गया तो कर्ता अनुक्त हो गया। जब कर्ता अनुक्त होगा तो उसमें तृतीया होगी, और जब कर्म अनुक्त होता है तो उसमें द्वितीया होती है। पर जब कर्ता और कर्म में से जो भी उक्त रहता है उसमें प्रथमा होती। उक्त रहता है, अभिहित रहता है या वाच्य रहता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए एक उदाहरण हम देखते हैं कर्मवाच्य का, कि बालकेन ग्रंथः पठ्यते। यहाँ पर देखिए कर्म जो है, ग्रंथ है, वो प्रथमा में चला गया, ग्रंथम नहीं लिखा, यहाँ ग्रंथः लिखा है, ये प्रथमा एक वचन में चला गया। और बालक करता है, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, करता तो बालक ही है, पर बालक चूंकि गौण हो गया तो वो तृतीया में चला गया, बालकेन। और ये जो पठ्यते क्रिया है ये ग्रंथ के अनुसार है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तब हम ये पता करेंगे कि कैसे कर्मानुसारिणी क्रिया होती है और इस क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। चलिए एक उदाहरण हम और देखते हैं। देखिए बालकेन तृतीया में है, ग्रंथ प्रथमा में है। मया लेखाः लिख्यन्ते। देखिए यहाँ पर लेख शब्द जो है, लेख लिखे जाते हैं, मया मने मेरे द्वारा लेख लिखे जाते हैं। तो लेख चूंकि कर्म है, पर ये कर्म वाच्य का वाक्य है, तो लेखा शब्द चला गया प्रथमा में, और अहम शब्द जो था, अहम जो करता था, वो तृतीया में चला गया, मया मया लेखाः। और अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रिया है लिख्यन्ते, ये मया के हिसाब से नहीं है, कर्ता के हिसाब से नहीं है, कर्म के हिसाब से। देखिए ये क्रिया बहुवचन में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ये लेख बहुत सारे हैं। अगर लेख होता तो लिख्यते होता, लेखा है तो लिख्यन्ते हो गया। तो ये क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चल रही। चलिए इस कर्मवाच्य के नियम को हम और अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए बालकः विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर बालकः, ये चूंकि बालक शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है गच्छति वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। पर जैसे ही ये कर्ता बदला, बालकः की जगह बालकौ हुआ, वैसे ही गच्छति की जगह गच्छतः हो गया। बालकौ विद्यालयं गच्छतः। और जब कर्ता बहुवचन में गया, बालकाः विद्यालयं, तो फिर गच्छति गच्छतः नहीं हुआ, ये भी बहुवचन में चला गया, गच्छन्ति। मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूं कि देखिए क्रिया कैसे कर्तृनुसारिणी है। ये प्रथमा का ये बालक शब्द जब प्रथम पुरुष एक वचन में था तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई। जब बालकौ शब्द प्रथम पुरुष द्विवचन में आया तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन में चली गई। और जब बालकः शब्द प्रथम पुरुष बहुवचन में आया तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में चली गई। मतलब यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है और क्रिया से कर्ता वाच्य हो रहा है, मतलब पता चल रहा है। अब इसी तरह हम अन्य, ये प्रथम पुरुष की बात हो गई, ये तीन प्रथम पुरुष के तीन वचन। अब देखिए क्रमशः हम देखते हैं। त्वम किम पठसि, तो जैसे ही त्वम आया तो पठति पठतः पठन्ति का प्रयोग नहीं हुआ, पठसि। युवाम हुआ तो पठतः, युवाम किम पठतः। यूयम हुआ तो पठथ, यूयम किम पठथ। अब जब अहम का प्रयोग होगा तो अहम ग्रंथम पठामि। देखिए क्रिया कर्तृनुसारिणी, ये अहम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन का है तो तुरंत यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आ गई। फिर जब हम आवाम का प्रयोग करेंगे तो आवाम चित्रम पश्यावह और वयम चित्रम पश्यामः या वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम विद्यालयम गच्छामः, जैसे ही ये वयम शब्द आया मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन की जैसे ही
का जैसे ही कर्ता आया वैसे ही यह हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में चली गई। वयम विद्यालयम गच्छाम। और ये एक सामान्य सा नियम है और इस नियम को हम संस्कृत का कोई सा भी वाक्य बनाते समय पालन करते ही हैं, क्योंकि हम जो अधिकांश संस्कृत के वाक्य बनाते हैं वो कर्तृवाच्य में ही होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, अतः कर्म में प्रथमा, कर्ता गौण, इसलिए कर्ता में तृतीया। साथ ही क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन नियमों को संग्रहित भी कर सकते हैं। जैसे हमने कारिका पढ़ी थी कर्तृवाच्य की, वैसे ही कारिका आप चाहें तो कर्मवाच्य की भी है, उसको आप याद कर सकते हैं कि कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीयाथ च कर्तरि कर्मवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्मानुसारिणी। अर्थात कर्मणि प्रथमा यत्र, यहाँ कर्म में प्रथमा होती है जहां, और कर्तरि अथ तृतीया च, और कर्ता में जहां तृतीया होती है, तत्तु कर्मवाच्यम भवेत, वो कर्मवाच्य होता है। और वहां क्रिया कर्मानुसारिणी, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कर्मानुसारिणी होती है, अर्थात कर्म के अनुसार होती है। मुझे लगता है कि आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का फर्क अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को, इस 2-3 ये जो स्लाइड्स हैं, इनको आप 2-3 बार अगर बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ये बात क्लियर हो जाएगी कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में, कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया में, और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अब कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वाच्य परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं। वो नियम विशेष रूप से क्रिया में लगते हैं। उन नियमों को पहले हमें जानना पड़ेगा और फिर हम वाच्य परिवर्तन की प्रक्रिया करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं वाच्य परिवर्तन के कुछ विशिष्ट नियम। हमने वस्तुतः वाच्य परिवर्तन में कर्ता में क्या परिवर्तन होता है, कर्म में क्या परिवर्तन होता है, ये अच्छी तरह जान लिया है। क्रिया में क्या परिवर्तन होता है ये हमें जानना बाकी है, और वही वाच्य परिवर्तन के विशिष्ट नियम है। क्योंकि कर्ता को प्रथमा से तृतीया में लाना या कर्म को द्वितीया से प्रथमा में लाना, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि शब्द रूप हमने याद किए हुए हैं और हमें मालूम है कि प्रथमा विभक्ति में जो कर्ता है उसको जब हम तृतीया में ले जाएंगे तो उसका रूप क्या बनेगा। जैसे बालकः है तो बालकेन बनेगा, अहम है तो मया बनेगा। इसी तरह कर्म से कर्म को प्रथमा में लाना, ग्रंथम है तो ग्रंथः, और ग्रंथान है तो ग्रंथाः, इस तरह से प्रथमा विभक्ति में लाना एक सामान्य प्रक्रिया है, हमने संस्कृत पढ़ते समय पढ़ी हुई है। पर यहाँ क्रिया में कुछ विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को जानना परम आवश्यक है। तो हम पहले देखते हैं नियम नंबर 1। पहला नियम कहता है कि कर्तृवाच्य की वर्तमान काल की जो क्रिया होती है वो जब कर्मवाच्य में बदली जाती है तो सबसे पहले तो होता है कि उसमें एक यक का आगम हो जाता है। मतलब वर्तमान काल की क्रिया या धातु को जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसमें एक यक का आगम हो जाता है। केवल वर्तमान काल की ही बात नहीं है, ये हर काल में, भूतकाल भविष्य काल में भी यक का आगम धातु में होगा ही। और दूसरा विशिष्ट नियम है कि ये यक का आगम होने के बाद धातु को जब स्वरूप बनता है, वो स्वरूप माने क्रिया का वह रूप आत्मनेपदी धातु की तरह चलता है। मतलब धातु चाहे परस्मैपदी हो चाहे आत्मनेपदी, कर्मवाच्य में प्रयुक्त करने पर उसमें एक य आवश्यक रूप से जुड़ता है। मतलब यक का आगम होता है तो इस यक के क का लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल य। तो धातु में पहले तो जुड़ेगा य और फिर वो जो स्वरूप बनेगा उसके रूप चलेंगे आत्मनेपदी धातु की तरह। वो परस्मैपदी धातु है तो भी और आत्मनेपदी धातु है तो भी। हम दोनों ही धातुओं को अभी आगे की स्लाइड्स में चलाकर देखेंगे। तो देखिए, जैसे पठती है
तो पठ धातु में एक यक का आगम हो गया तो पठ्य बना। अब पठ्यति नहीं चलेगा, अब लभते लभेते लभंते की तरह रूप चलेंगे तो पठति से बनेगा पठ्यते। ये देखिए, पठति पठ्यते, लिखति लिख्यते, खादति खाद्यते, भवति भूयते। इसी तरह ये हमारे धातुएं जो हैं उनका स्वरूप बदलता जाएगा परस्मैपदी पदी में भी और आत्मनेपदी में भी। देखिए, धावति से बनेगा धाव्यते, हसति से हस्यते, करोति से क्रियते, क्रीणाति से क्रियते, नयति से नीयते, गच्छति से गम्यते। देखिए, गच्छ यहाँ पर जो धातु थी मेन मुख्य धातु तो गम है, गम को गच्छ आदेश हुआ है तो गच्छते नहीं बनेगा, गम में यक का आगम हुआ तो बना गम्य और फिर उसके रूप आत्मनेपदी की तरह चलेंगे गम्यते। पतति पत्यते, उसमें उत उपसर्ग लगा है, उत्पतति तो उत्पत्यते। रोदिति रुद धातु है, रोदिति में रोद धातु नहीं होती, रुद धातु होती है तो रूप बनेगा रुद्यते। इस तरह से धातु का स्वरूप बदल जाएगा और परस्मैपदी है तो भी वो धातु आत्मनेपदी हो जाएगी, आत्मनेपदी की तरह उसके रूप चलेंगे। और यदि आत्मनेपदी है तब तो वो आत्मनेपदी की तरह ही चलेगी, पर एक य उसमें भी एक य का आगम होगा और एक य अतिरिक्त जुड़ जाएगा। देखिए, हम दोनों ही आत्मनेपदी और परस्मैपदी के रूप देखते हैं किस तरह से चलेंगे। यहाँ हम देखते हैं गम धातु, गम धातु है परस्मैपदी, उसमें एक यक का आगम हुआ तो स्वरूप बना गम्य और फिर हम उसके आत्मनेपदी की तरह जब रूप चलाएंगे तो रूप चलेंगे उसके गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। अब जो आत्मनेपदी धातुएं होंगी लभ की तरह, लभ से वृद्ध इत्यादि, तो उनके रूप देखिए कैसे चलेंगे। लभ धातु में एक यक का आगम हुआ तो स्वरूप बना लभ्य, अब इसके रूप आत्मनेपदी की तरह ही चलेंगे और रूप बनेंगे लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते, लभ्यसे, लभ्येथे, लभ्यध्वे, लभ्ये, लभ्यावहे, लभ्यामहे। इस तरह से धातु के जो रूप परिवर्तित होते हैं उन परिवर्तित रूपों को हमें याद करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम जानते हैं कि हम कैसे कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलें। देखिए, यहाँ पर कर्तृवाच्य के 3 वाक्य लिखे हुए हैं। बालकः ग्रंथम पठति, बालकः ग्रंथौ पठति और बालकः ग्रंथान पठति। माने बालक एक ग्रंथ को पढ़ता है, बालक 2 ग्रंथों को पढ़ता है और बालक बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है। देखिए, यहाँ पर चूंकि कर्ता बालक है और तीनों ही वाक्यों में कर्ता बालक था तो क्रिया कर्ता के अनुसार होने के कारण तीनों ही वाक्यों में कर्ता पठति है, चाहे ग्रंथ 1 था, चाहे 2 हुए, चाहे 3 हुए। अर्थात कर्म के बदलने से कर्तृवाच्य के वाक्य की क्रिया पर कोई असर नहीं आना। पर जब हम कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो हमको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला वाक्य हम देखते हैं, बालकः ग्रंथम पठति। तो बालकः जो शब्द है ये कर्ता है, कर्तृवाच्य के प्रथमा, कर्तृवाच्य में है तो इसलिए प्रथमा में है। अब इसको हमें करना है तृतीया में, तो बालकः की तृतीया होगी बालकेन। इसी तरह ग्रंथम शब्द जो है वो द्वितीया में है, ये कर्म है, कर्तृवाच्य में जो है कर्म द्वितीया में होता है। अब इस ग्रंथम को हमें प्रथमा में करना पड़ेगा, तो ग्रंथ शब्द की प्रथमा होगी ग्रंथः, बालकेन ग्रंथः। अब इस पठति क्रिया को भी हमें बदलना पड़ेगा। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि क्रिया जो है आत्मनेपदी से परस्मैपदी में हो जाती है और बीच में एक यक का आगम हो जाता है। तो अब ये पठ धातु है, इसमें एक य लग गया तो बना पठ्य और फिर सेवते सेवेते लभते लभेते की तरह रूप चलेंगे
पठ्यते। तो आइए इस कर्तृवाच्य के वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। बालकः ग्रंथम पठति, अभी हमने किया बालकेन ग्रंथः पठ्यते, बालकेन ग्रंथः पठ्यते। अब देखिए यहाँ जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो गई। यहाँ जो कर्म था वो ग्रंथः, ये प्रथमा के एक वचन में है, तो यहाँ क्रिया भी जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में चली गई। ये प्रथमा का एक वचन है, मतलब ये प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता हो गया। कर्म है पर वो चूंकि कर्ता में प्रथमा में चला गया है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन हो गया ग्रंथ। तो पठ धातु का ये जो रूप बना पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग हुआ। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। बालकः ग्रंथौ पठति, बालक दो ग्रंथों को पढ़ता है। अब इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वाक्य बनेगा बालक के द्वारा दो ग्रंथ पढ़े जाते हैं। तो देखिए बालकः का तो वही स्वरूप होगा बालकेन, माने बालक के द्वारा। अब ये ग्रंथौ, ये जो शब्द है ये द्वितीया का द्विवचन है। अब हमें इसको प्रथमा के द्विवचन में ले जाना है। हालांकि प्रथमा और द्वितीया में रूप समान ही होता है। ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो ग्रंथौ जो है वो द्वितीया से प्रथमा में जाएगा तो भी ग्रंथौ का स्वरूप ग्रंथौ ही रहेगा, बस उसकी विभक्ति बदल गई। तो ग्रंथौ, बालकेन ग्रंथौ, यहां तक तो ये परिवर्तन हो गया। कर्ता चला गया तृतीया में, ग्रंथ चला गया प्रथमा में। अब ये पठ धातु जो है, अब ये चूंकि ग्रंथ के हिसाब से चल रही है, ये कर्म वाच्य में कर्मानुसारिणी क्रिया है, तो अब जब ग्रंथ शब्द द्विवचन में था तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन में चली जाएगी। तो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते ऐसे रूप चल रहे हैं, तो द्विवचन में प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्रिया बनेगी पठ्येते, और हमारा वाक्य बनेगा कर्मवाच्य का बालकेन ग्रंथौ पठ्येते, बालकेन ग्रंथौ पठ्येते। अब देखिए यहाँ पर कर्म बदलने से क्रिया में भी परिवर्तन हो गया, कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो गई। अब इसी ग्रंथ शब्द को अगर हमने बहुवचन में कर दिया है यहाँ पर कि बालकः ग्रंथान पठति, बालक ग्रंथों को पढ़ता है, तो इसका कर्म वाच्य का वाक्य हिंदी के अनुसार बनेगा बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं। तो बालकः की जगह हो जाएगा बालकेन, बालक चला जाएगा तृतीया में, तो बालकेन। अब ग्रंथान ये द्वितीया का बहुवचन है, इसको हमें प्रथमा में कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में चला जाता है। तो ग्रंथान चूंकि द्वितीया का बहुवचन था तो अब हम प्रथमा में ले जाएंगे तो बहुवचन में ही लेके जाएंगे। तो ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, तो बालकेन ग्रंथाः। अब चूंकि ग्रंथ शब्द जब बहुवचन में चला गया तो पठ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन भी नहीं होगा, द्विवचन भी नहीं होगा, वो क्रिया भी बहुवचन में चली जाएगी और शब्द बनेगा, वाक्य हमारा बनेगा बालकेन ग्रंथाः पठ्यन्ते, बालकेन ग्रंथाः पठ्यन्ते। आशा है आपको ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ रही होगी। यह निरंतर अभ्यास करने से ये बहुत अच्छी तरह आपको आ जाएगी। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलने की क्रिया करते हैं। यहाँ पर हम केवल लट लकार की का ही वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि प्रायः विविध परीक्षाओं में वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में ही पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए कुछ कर्तृवाच्य के वाक्य लिखे हुए हैं। बालकः ग्रंथम पठति, बालकाः ग्रंथम पठन्ति। बालक एक ग्रंथ को पढ़ता है और बालकाः माने बहुत सारे बालक ग्रंथम पठन्ति एक ही ग्रंथ को पढ़ते हैं।
तब देखिए यहाँ क्या हुआ था कर्तृवाच्य में, बालक था तो पठति हुआ, बालकाः है तो पठन्ति हो गया, पर ग्रंथ दोनों जगह एक वचन में ही है। तो कर्मवाच्य में जब जाएगा तो जब क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, तो अगर ग्रंथ दोनों जगह एक वचन है तो क्रिया एक वचन में ही रहेगी। देखिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। बालकः की जगह हो गया बालकेन, ग्रंथम की जगह हो गया ग्रंथः, और पठति की जगह वही प्रक्रिया हमने लगाई, पठ्यते। पठ एक यक का आगम य और ते, बालकेन ग्रंथः पठ्यते। अब बालक बहुत सारे हो गए, तो बालकाः प्रथमा का बहुवचन है, तो इनको जब तृतीया में ले जाएंगे हम, तो बालक के तृतीया के बहुवचन में हम जाएंगे, तो शब्द बनेगा बालकैहि, पर ग्रंथ एक ही है, उसी ग्रंथ को सब पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथः। तो चूंकि ग्रंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कर्ता भले बदल गया, एक वचन से बहुवचन चला गया, पर क्रिया एक वचन से बहुवचन नहीं जाएगी, वो ग्रंथ के हिसाब से ही रहेगी, ग्रंथः पठ्यते। तो वाक्य बनेगा बालकैहि ग्रंथः पठ्यते। अब देखिए हम इस ग्रंथ को ही लेकर के हम कर्ता बदलते हैं, पर कर्ता के बदलने से क्रिया पर कोई असर नहीं होगा, कर्म के बदलने से क्रिया पर असर होगा। देखिए त्वम ग्रंथम पठसी, तुम ग्रंथ को पढ़ते हो, तो ग्रंथ एक वचन ही है, यहाँ भी ग्रंथ एक वचन है, यहाँ भी ग्रंथ एक वचन है, तो ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथः पठ्यते। चाहे पठसी है, चाहे पठामी है, चाहे त्वम है, चाहे अहम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए त्वया ग्रंथः पठ्यते, अहम ग्रंथम पठामि, मया ग्रंथः पठ्यते, क्योंकि कर्म ग्रंथः है तो क्रिया पठ्यते ही रहेगी। पर जैसे ही हमने कर्म बदला, हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि बालकः ग्रंथौ पठति, दो ग्रंथों को पढ़ता है, तो बालकेन ग्रंथौ, तो पठ्यते की जगह हो जाएगा पठ्येते। और जब यही ग्रंथ बहुवचन में चला गया कि बालकाः ग्रंथान पठति, तो फिर बालकः ग्रंथान पठति, तो बालक की जगह हो गया बालकेन, ग्रंथान की जगह हो जाएगा ग्रंथाः, माने प्रथमा का बहुवचन। और चूंकि ग्रंथ बहुत सारे हो गए और हमको कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया हमको लगानी है, तो ग्रंथ बहुवचन में चले गए, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में चली जाएगी, ग्रंथाः पठ्यन्ते। हमारा वाक्य बनेगा बालकेन ग्रंथाः पठ्यन्ते। इस प्रकार हमने देखा कि वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य के वाक्यों में जहां क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, वैसे ही कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, कर्ता के अनुसार नहीं बदलती। अब आइए हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से वाच्य परिवर्तन करते हैं। देखिए यहाँ पर कर्तृवाच्य का एक वाक्य है, पहले सह रोटिकाम खादति, सह रोटिकाम खादति, वह रोटी खाता है। अब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हिंदी के अनुसार होगा उसके द्वारा रोटी खाई जाती है। तो सह, हमको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलते समय कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों को बदलना होगा। तो कर्ता यहाँ प्रथमा में था, इसको हमने तृतीया में किया तेन, रोटिकाम यहाँ द्वितीया में था कर्म, उसको हमने प्रथमा में किया, रोटिकाम का प्रथमा होगा रोटिका, और खादत यहाँ परस्मैपदी धातु थी खाद, उसमें हमने एक य जोड़ा खाद्य और उसको आत्मनेपदी बनाया, और हमारा वाक्य बनेगा कर्मवाच्य का कि तेन रोटिका खाद्यते। अगला वाक्य देखिए, छात्रः ग्रंथम पठति, अभी हमने वहां किया है, छात्रः को होगी तृतीया छात्रेण, ग्रंथम की प्रथमा ग्रंथः, और पठति का कर्मवाच्य का रूप बनेगा पठ्यते, छात्रेण ग्रंथः पठ्यते। अब अगला देखिए, लता राजभवनम गच्छति। अब लता कर्मवाच्य में चली जाएगी तृतीया में, करता जाएगा तृतीया में, तो लता की तृतीया बनेगी लतया,
राजभवनम का प्रथमा भी राजभवनम होगा, फलम फले फलानी की तरह। और गम धातु में एक यक लगा, गम्यते, तलतया राजभवनम गम्यते। अगला वाक्य देखिए, दुष्यंतः आखेटम करोति। दुष्यंत को ले जाएंगे तृतीया में, दुष्यंतेन। आखेटम जो कर्म है द्वितीया में, उसको प्रथमा में ले जाएंगे, आखेटः। और करोति का कर्म वाच्य बनेगा क्रियते। अगला देखिए, गायकः गीतम गायति। तो गायकः से बनेगा गायकेन तृतीया, गीतम ये द्वितीया का गीतम है, इसको प्रथमा में लाएंगे तब भी गीतम ही बनेगा, फलम फले फलानी की तरह, गीतम गीते गीतानि, गीतम गीते गीतानि। तो गीतम गाया जाता है, गीयते, गायति से बनेगा गीयते। तो कुछ संज्ञा, ये कुछ क्रियाएं हैं ऐसी जो थोड़ी अलग तरह से बनती हैं, इनका हमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। अब हमारे ये जो वीडियो का आकार है वो बहुत बड़ा हो गया है, अभी हमको कर्मवाच्य भी पढ़ना है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हमें कर्मवाच्य नहीं भाववाच्य पढ़ना है, तो अगले वीडियो में हम भाववाच्य भी पढ़ेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना, फिर कर्मवाच्य से या भाववाच्य से कर्तृवाच्य का वाक्य बनाना, यह भी हमें सीखना है। तो इसके लिए अब हम वाच्य परिवर्तनम भाग 2 में इसका विशद विवेचन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि वाच्य परिवर्तन में बताई गई सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के नियम, उसकी परिभाषा, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन करने की जो युक्तियां हैं वो भी आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो एक लाइक बनता है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और इन्हें अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें ताकि मेरे परिश्रम का लाभ अन्य छात्रों तक भी पहुंच सके। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं वाच्य परिवर्तनम भाग 2 के साथ आपसे। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।